हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम कर रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं हम देख लेते हैं, और इसमें हम सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। सब कुछ देख लेते हैं फटाफट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पहला, दूसरा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सभी क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस के टाइप्स है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के टाइप है। नाउ जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि टू और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट, ठीक है, या आप कह सकते हैं एलिमेंट। यानी कि जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, कोई ए और बी सब्सटेंस है या आप एलिमेंट मान लीजिए, जब वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तब क्या बनता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है। क्या बनता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है। दोबारा रिपीट करते हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब दो, ठीक है, सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं, सिंगल कंपाउंड, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो हम देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ तो हमने एलिमेंट की बात करी, मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कह रहा है कि वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है तो सिंगल ही, ठीक है। अब ये कंबाइन कर जाएंगे, सिंगल एटम या सिंगल सब्सटेंस या एलिमेंट, कंपाउंड कह लीजिए, अलग अलग है, पर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट? क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या कहते हैं हम? स्लेक लाइम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्लेक लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से हमारे को जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम स्लेक लाइम कहते हैं। यानी कि ए और बी, ये कैल्शियम ऑक्साइड को ए मान ले और वाटर को वी मान ले, तो वही सेम चीज़ हो गई ना जो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोल रहे थे कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जब वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो एक सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं। सिंगल सब्सटेंस यहाँ पर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये स्लेक लाइम बन गई। ये स्लेक लाइम किसके लिए काम आता है? कोई पूछे आपसे तो ये वाइट वॉश के लिए काम आता है। वाइट वॉश। यहाँ मैंने एक बीकर दिखाया हुआ है। इस बीकर में जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर डालते हैं तो ये बीकर को जब आप टच करेंगे तो थोड़ा सा हीट इसमें रिलीज होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, ठीक है। ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो आपको समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, स्लेक लाइम बनाएगा, व्हाइट वॉश के लिए इसे यूज करते हैं। नाउ इसका और एग्जांपल आपको देखना पड़े और आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे बर्निंग ऑफ कोल का जलना, पानी का फॉर्मेशन। इस तरीके से बहुत सारे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल के लिए हमारे पास क्या रिएक्शन हो सकती है? कार्बन ही तो जलेगा, उसके बाद किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। तो ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बर्निंग ऑफ कोल क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको मान लो ए, ये बी, तो क्या क्या बन गया आपका? एक सिंगल कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये आपका एक एलिमेंट, आपका कार्बन हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन हो गया, दोनों कंबाइन करें और आपका सिंगल एक कंपाउंड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कैसे बनेगा? हाइड्रोजन प्लस क्या इसके साथ कंबाइन करेगा? O2 गैस। ये सभी गैस है, ठीक है, ये गैस है। ये आपका कार्बन सॉलिड में है, ये भी आपकी गैस है। तो अब ये क्या बन जाएगा? हमारे पास वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इसको बैलेंस भी कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं आपका 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2H2 यहाँ पर कर देते हैं अगर, तो ये हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा सारी चीज़ें। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, तो ये H2O की हो गया। तो वाटर फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अब आपने देखा, हमने इस वीडियो में देखा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन
और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। कोई भी सिंगल आप एलिमेंट या कंपाउंड ले लीजिए, अलग अलग उनको मिक्सिंग करने पे जो एक सिंगल आपको कंपाउंड मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल मिलते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हो आप, जैसे हम कह सकते हैं नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों मिक्स होके क्या बन जाएगा आपका N2 बन जाएगा। तो ये भी तो आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो आप रिएक्शन पढ़ रहे थे ये वाली, ये सेम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखते हैं जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है। तो जो फूड आप खाते हैं, जो भी आप ग्लूकोज लेते हैं खाने के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है और उससे फिर क्या होती है? हीट रिलीज होती है, जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। इसके लिए स्पेशल टर्म क्या होता है? रेस्पायरेशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड दीज ग्लूकोज कंबाइंड ऑक्सीजन टू प्रोवाइड, आपको एनर्जी मिलती है। इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। कि जो भी आप जैसे फूड खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में फॉर्म होता है, ग्लूकोज के बाद वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और जिससे आपको क्या मिलती है? बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब इसकी इस पूरे प्रोसेस को आप, इसी को क्या कहते हैं? ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज का टूटना, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन कहलाती है, ठीक है। ग्लूकोज का टूटना है ना, और उसके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना और उससे एनर्जी बनना, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। इसकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, और इसके साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगी, ठीक है। प्लस वाटर बनेगा आपका 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के, प्लस एनर्जी। इस तरीके से आप रिएक्शन जब भी देखते हैं तो वो क्या है? वो रिएक्शन आपको एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ भी आप देखो, ये ए और टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। इन सारी रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम टू द पॉइंट, कोई इसमें प्रमोशन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिंपल तरीके से हम पढ़ते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।